जल्दी से लूका का किताब 6वां अध्याय 47 वचन। ठीक है, यहाँ पर जो कहानी है दो व्यक्ति के बारे में, वो जीवन इस संसार में जो जीवन जी रहे हैं उनका नींव कहाँ पर है ना, जीवन का नींव कहाँ पर है, जीवन का नींव कहाँ पर है उसका ऊपर आधारित है। अगर आपका नींव चट्टान पर है तो आपका मकान बहुत खूबसूरत होगा और वो टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, बहेगा नहीं। समझ रहे हैं? अगर आपका मकान का नींव चट्टान पर नहीं है, मिट्टी में या बालू में है, तो फिर वो गिरेगा, टूटेगा, बह जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपके मसीह जीवन का नींव कहां पर है वो देखना। 47 वचन पढ़िए। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने 6 का 47 7 का 47 पढ़। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मांगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह इसके समान है। ओके, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बात सुनता है और उसको मानता है, तो वो किसके समान है वो बताता है यीशु मसीह। सबसे पहले हमें यीशु के पास आना है, उससे सुनना है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। समझ लीजिए मुझे कोई कुछ बोल रहा, मुझे कोई कुछ बोल रहा और मैं सुन नहीं रहा उसकी बात को, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा ना। कई बार अगर हम मास्टर जी कहानी बता रहे हैं, अगर उस कहानी के बारे में हम सुनेंगे नहीं तो उस कहानी का उत्तर बाद में जब कहानी पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। आप यीशु के पास आए, ठीक है, आप यीशु के पास आए, अब आप यीशु से सुनते हैं और जो सुना आप उसके अनुसार करते हैं, तो क्या हुआ, वो इंसान कैसा है। पढ़िए नेक्स्ट वचन। 48। हाँ, नेक्स्ट बोलेगा तो वही आता है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाले और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। ओके, पक्का बना हुआ वो मकान। उसका क्या हुआ, गहराई तक खुदा, मतलब जो सुन रहा वो आज्ञा मान रहा। यीशु के पास आना, सुनना, फिर मानना, तो कहां पर नींव डाल रहा, चट्टान पर। चट्टान कौन है, यीशु मसीह। आपकी जो मसीह जीवन का विश्वास जो है वो चट्टान पर है। चट्टान कौन है, यीशु। ठीक है, जब आप चट्टान पर मकान बनाते हैं, अभी भी अगर कोई आप लोग जानते होंगे ना, गहराई खोदते हैं, फिर नींव डालते हैं, फिर मकान उठाते हैं। अगर खोदा नहीं, घर वैसा उठा दिया, मालूम पड़ा अगली साल जब बहुत बारिश होगा तो वो पूरा घर गिर जाएगा। उसमें धाराएं आई, तूफान आया, बरसात हुई, आंधियां चली, घर पर टकराई, पर वो खड़ा है, कुछ नहीं हुआ। समझ रहे? ये कौन व्यक्ति है, जो व्यक्ति यीशु के पास आता है, उसका सुनता है और आज्ञा मानता है। सुनने से क्या होता जानते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। आज्ञा मानने से क्या होता जानते हैं, परमेश्वर का प्यार आपको मिलता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है जब हम आज्ञा मानते हैं। समझ रहे हैं? जो बच्चा स्कूल में पढ़ता, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो मास्टर जी का बात मानते हैं, मास्टर जी उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, कभी भी बुलाते हैं ना, अरे अर्पित किधर हो तुम, किसी को नहीं बुलाएंगे, अर्पित को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मास्टर जी का बात मानते हैं। समझ रहे हैं? उसी प्रकार हम विश्वासियों में भी जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु की बात मानते हैं, तो परमेश्वर उन्हें पुकारता है, परमेश्वर उन्हें ढूंढता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। समझ रहे हैं? तो जो यीशु के पास आता है, उसका नहीं मानता है,
नहीं सुनता और नहीं मानता तो वो इंसान कैसे होगा? 49 पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। परंतु वह जिसने सुना तो अवश्य पर उसके अनुसार नहीं चला, वह उस मनुष्य के समान है जिसने बिना नींव डाले भूमि पर ही मकान बनाया। जब जल की धाराएं उससे टकराई तो वह घर तुरंत गिर पड़ा और मुर्दा नष्ट हो गया। ओके, क्या हुआ? ये आया यीशु के पास, वचन सुना पर आज्ञा नहीं माना, समझ रहे हैं? और वो इंसान अपना विश्वास प्रभु पर नहीं रखा, अपना नींव चट्टान पर नहीं रखा, वो बालू पर ही, मिट्टी पर ही घर बनाया। तो क्या हुआ? आंधियां आई, बरसात हुई, धाराएं लगी उस घर में, तो वो घर क्या हुआ? गिर गया, उस घर का सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। समझ रहे? कभी कभी ये जो धाराएं, ये जो बारिश, ये जो तूफान, ये क्या चीज है? ये इस संसार की आप और जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में जो कठिन समय आती, हम कभी बीमार होते हैं, हमारे कभी पैसे नहीं होते, हमारी बच्चे बीमार होते हैं, या हमारी घर या हमारी खेत चला जाता, तकलीफें आती है, तभी हम कैसे हमारा विश्वास टिका रहता, उस पर आधारित है। समझ रहे? तो इसीलिए जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु की बात सुनते हैं, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमारा विश्वास बढ़ता, यीशु मसीह विश्वास का आदर करता है। विश्वास परमेश्वर का आदर करता है और परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, और एक बात हम देखते हैं, मत्ती का किताब 11 अध्याय 28 वचन पढ़िए। ठीक है, मत्ती का किताब 11 अध्याय 28 वचन। ओके, मैं हर दिन थकता हूँ, मेरा दिमाग थकता है, मेरा शरीर थकता है, मेरा बोलते ना कि सोच विचार में थकावट आती है, मेरे घर परिवार के कारण मैं थकता हूँ। कई बार हम लोग थकने का मतलब, कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में रहते हैं जो हम लोग को दबाते रहता है। समझ लीजिए, समझ रहे हैं? तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, थकते हैं, तो क्या होता जानते हैं? एक बड़ा बोरा है बोझ लेकर चलते रहता है, थका। समझ रहे? बोझ लेकर चलते रहता, मैं बहुत थकता हूँ, बहुत। और ये बोझ कोई हटा नहीं पा रहा। मैं बहुत जगह गया, मजाल गया, बोझ नहीं हटा, बाबा लोगों के पास गया, बोझ नहीं हटा, डॉक्टर के पास गया, बोझ नहीं हटा, कहीं कहीं हर जगह गया ना, साधु संत लोगों के पास गया, बोझ नहीं हटा, कहीं भी हटा नहीं पाया। मैं खुद अच्छा करने के लिए कोशिश किया और दबते जा रहा हूँ, बोझ से थके जा रहा हूँ। पर जब मैं यीशु के पास आता ना, यीशु के पास, तो यीशु मेरा ये बोझ हटा देता है, अलग कर देता, पूरा हटा देता। यीशु के पास जब आता, इसीलिए कहता, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ। ये बोझ क्या है? हमारी पाप है, हमारी बुराइयां, बुरी सोच, बुरा दिल, लालच, अभिलाषा, ये सारे चीजें हैं जो हमें दबाता है। वो जो बीज कांटों के बीच में पड़ा था, वो क्या हुआ? बढ़ नहीं पाया, फल नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि धन का धोखा और संसार की जो धन की अभिलाषाएं, ये सब हमें दबा दिया और हम मरते गए, दबते गए। और यही है, कोई ठीक नहीं कर पाया, पर यीशु ठीक कर दिया। हमें यीशु के पास आना चाहिए, और फिर वो हमें विश्राम दिया। जब ये बोझ हट गया, ना नहीं, कितना अच्छा लगता नहीं? हाँ, अच्छा लगता है। तो ये बोझ हट गया, यीशु हटा दिया। समझ रहे? अब मैं फ्री हूँ, अब मैं एकदम सीधा खड़ा हूँ। ये बोझ थोड़ा दबा हुआ जैसे झुक के चल रहा है, पर अब मैं ठीक हूँ, अब एकदम ना थका नहीं हूँ, अब ठीक हूँ। तो यीशु के पास जब आते हैं, यीशु हमें थकने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि किताब 40 और 31 वचन में कहता है, 40 और 30 वचन में, परमेश्वर हमारा कभी थकता नहीं, और जो उस पर विश्वास करता वो कभी थकेगा नहीं। समझ रहे? आपका नींव कहाँ है?
चट्टान पर, गहराई खोद के, चट्टान पर नहीं। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। समझ रहे? जिस पर आप विश्वास करते हैं, आपका विश्वास का मकान चट्टान पर खड़ा है। इसीलिए विश्वास में हर एक काम करो, विश्वास से कभी हटो मत, विश्वास में बने रहो, विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से कदम उठाओ, विश्वास से प्रचार करो, विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से लोगों को बताओ। समझ रहे हैं? नेक्स्ट एक वचन कहता, भजन संहिता 128 1-2 वचन पढ़िए। आप बहुत मेहनत करते हो, काम करते हो, भाग दौड़ करते हो, खेती फसल करते हो ना, खेती किसानी करते हो, मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, बहुत सारे, और कभी कमाई नहीं खा पाते हो। जितना कमाया था कहाँ चला जाता समझ नहीं आता। यही बोलते रहते हैं हम लोग। नहीं, कमाई तो रहा बहुत, आ तो रहा बहुत, पर कहाँ चला जाता पता नहीं चलता ना। तो ये वचन बताता 128 का 1-2 पढ़िए। क्या ही धन्य है प्रत्येक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जब तू अपने हाथों के परिश्रम का फल खाएगा, तू प्रसन्न रहेगा और तेरा भला होगा। ओके, उस बाइबल में पढ़िए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा। सेम है, तू ठीक है, धन्य होगा और तेरा भला होगा। ठीक है, अपनी कमाई, उसमें कहता अपनी कमाई ना, अपनी कमाई, अपनी जो कमाई करते हो उसका तू फल खाएगा। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर को मानता है, उसको सुनता है, उसके मार्ग में चलता है। वो इंसान अपनी कमाई खा पाएगा। समझ रहे हैं? और इसमें कहता कि और उसका हमेशा भला होगा। हमेशा पहले क्या करना है? उसके सुनना, उसका भय रखना। एक आप स्टूडेंट, यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं ना, स्कूल जाते, कॉलेज जाते हैं आप लोग, करेक्ट? तो स्कूल कॉलेज जाते हो तो सोचो आप टीचर का, प्रिंसिपल का भय कैसे रखते हो? रखते हो ना? वैसा ही भाई। कभी कभी ऐसा अगर टीचर आ रहा तो हम ऐसा निकल जाते हैं, नहीं होता है कई बार। अगर देखे टीचर आते तो गुड मॉर्निंग टीचर ना, अगर नहीं कोई खड़ा हुआ तो क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हमें परमेश्वर, जैसे माँ बाप का भय रखते हो वैसे ही परमेश्वर का भय रखना और उसके मार्ग में चलना। जब हम उसके मार्ग में चलेंगे, जब हम उसका भय मानेंगे, जब हम उसके मार्ग में चलेंगे, तो हमारी कमाई हम खा पाएंगे और हमारे जीवन में हमेशा भलाई होगा। समझ रहे हैं? मूसा के बारे में देखे होंगे ना, मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था। शादीशुदा जीवन है, खून करके भाग गया, शादी किया, भेड़ बकरियों को चरा रहा जंगल में, और हरे पहाड़ एक है उसके आसपास चरा रहा भेड़ बकरियों ना, हट हट ना, भेड़ बकरी को चरा रहा। हाँ, ऐसा करते भेड़ बकरी चरा, हट 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 ना, करते ना। डंडा लेकर, इधर है डंडा, इधर एक डंडा रखने का, उधर रख। एनीवे, चलो कोई बात, ठीक है। तो वो भेड़ बकरी को चरा रहा। मुझे लगता है कभी कभी उधर बैठा ऐसा भेड़ बकरी को चरा, क्या लाइफ है, क्या जीवन है यार, बेकार जीवन। ये भेड़ बकरी को चरा चरा के जीवन काट जाएगा, बीत जाएगा, ऐसा सोचता है ना। समझ रहे? सोचता है, बैठा है, कभी कभी व्हिसिल बजा रहे, कभी कभी बोलता होगा, यह होगा क्या क्या, समझ नहीं आता ना। कई सारे दिमाग में आता होगा, चलो जाने दो, ठीक है, चल रहा, चलने दो। तो उसे ऐसा बैठा था शायद, और एक पर्वत के ऊंचाई पहाड़ पर देख रहा था और भेड़ बकरी चल रहे। तो वहां पर एक पेड़ में आग जल रहा, झाड़ी है और उसमें आग लगी है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं हो रहा, जल तो रहा है पर भस्म नहीं हो रहा। बोले ना कि कोई चीज जल गया तो खत्म हो गया, जल गया भस्म हो गया तो खत्म, आग भी बुझ जाता ना, पर वो झाड़ी में आग चमक रहा। फिर बोला, यार ये कब से मैं देख रहा हूं यहाँ पर बैठ के, समझ नहीं आ रहा, ये चमक जल तो रहा है पर ये भस्म नहीं, उतना ही लाइट, उतना ही आग क्यों दिखाई दे रहा। तो वो थोड़ा करीब जाता,
और करीब जाता, फिर करीब जाता, फिर परमेश्वर का आवाज आता, एक आवाज आता उससे, ऐसा होगा किधर आवाज सोचो ना, ऐसा हुआ होगा, आवाज एक आ रहा, जा रहा धीरे धीरे, देख रहा क्या है, एक आवाज आया, मूसा मूसा, उसका नाम लेकर पुकार, मूसा मूसा, वो रुक गया, आगे मत बढ़। वहां पर हम यीशु के पास जा रहे थे, यीशु हमें आशीष दे रहा, यहाँ पर यीशु कहता आगे मत जा, परमेश्वर कहता मूसा को, क्योंकि ये पवित्र स्थान, तेरे पैर की जूते, पैर में जो जूता है उसको निकाल, पवित्र परमेश्वर, हमें उसके पास आना चाहिए। जब वो मूसा आया तो उसको कहा कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। आज आपको मुझे संसार से परमेश्वर इस पवित्र स्थान में लेकर आया ताकि आपको मुझे भेजे संसार में। जो लोग अविश्वास में, जो लोग तकलीफ में, जो लोग परेशानी में, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनको सुसमाचार सुनाए और उनको परमेश्वर में लेकर आए। समझ रहे? जब मूसा गया तो मूसा को दर्शन दिया प्रभु, उसी प्रकार कब कहाँ किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा हमें नहीं पता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, हमें परमेश्वर के पास आना, हमारा विश्वास का नींव यीशु पर रखना हमेशा। ठीक है, आमीन। आइए प्रार्थना कर। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर। मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए, कहिए, हे यीशु, हम जानते हैं हम एक पापी इंसान हैं, हम खुद को नहीं बचा सकते, धन्यवाद करते तो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया, दंडित हुआ। हे यीशु, हमें माफ कर, सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम आप पर विश्वास कर। धन्यवाद देता हूँ, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा मुक्तिदाता। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर हम विश्वास करते, हमें माफ कर। धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।